हेलो फ्रेंड्स, मैं रुखसार नालंदा जीएस एकेडमी से आपका स्वागत करती हूं। मैं फिर से लेकर आई हूं आपके लिए 10 क्वेश्चन सीरीज़। अगर आप इसी तरह हमारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको नालंदा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। फ्रेंड्स, आपके ऑप्शंस हैं ए 10.5%, बी 12.4%, सी 17.2%, डी 13.6%। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है सी 17.2%। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में रियल जीडीपी ग्रोथ 17.2% रहने का अनुमान जताया है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, ए निर्मल वर्मा, बी अब्दुल राज़क गुरनाह, सी टोबियास वुल्फ, डी तारानाथ शर्मा। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है बी अब्दुल राज़क गुरनाह। साल 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल राज़क गुरनाह को दिया गया है। स्वीडिश एकेडमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा है कि अब्दुल राज़क गुरनाह ने अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों को लेकर काफ़ी कुछ लिखा है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न में से कौन शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर है। आपके ऑप्शन हैं ए मुकेश अंबानी, बी लक्ष्मी मित्तल, सी उदय कोटक, डी कुमार मंगलम बिरला। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है ए मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्री के सीएमडी मुकेश अंबानी फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में लगातार 14वें साल सबसे अमीर शख्स के तौर पर शुमार किए गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन हैं ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी छत्तीसगढ़, डी असम। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है सी छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए ने 5 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को एक नए टाइगर रिजर्व के तौर पर घोषित करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन हैं ए 7.2%, बी 8.7%, सी 6.7%, डी 9.5%। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है बी 8.7%। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 8.7% कर दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्न में से किस संगठन ने हाल ही में द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी नई रिपोर्ट जारी की है। फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन हैं ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी विश्व मौसम विज्ञान संगठन, सी विश्व बैंक, डी वित्त मंत्रालय। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर शीर्षक से अपनी नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दुनिया के क्लाइमेट के साथ ही पानी और जल प्रदूषण के बारे में जानकारी दी गई है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड में एक कार्यक्रम में कितने प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स राष्ट्र को समर्पित किए हैं। आपके ऑप्शन हैं ए 12, बी 24, सी 35, डी 47। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है सी 35। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में कार्यक्रम के दौरान 35 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन ऑक्सीजन प्लांट्स राष्ट्र को समर्पित किए हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में पीएम केयर्स फंड के तहत 4000 नए ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित किए गए जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, श्री पीएल हरनाथ ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। आपके ऑप्शन हैं ए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, बी पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, सी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, डी चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है
बी पारादीप पोर्ट ट्रस्ट। वर्ष 1994 बैच के एक IRTS अधिकारी श्री PL हरनाथ ने हाल ही में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 थे हमारा, इनमें से किसने हाल ही में राजस्थान सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए पारेषण प्रणाली की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस हैं ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी पावर ग्रिड क्षेत्रीय ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड, डी विश्व बैंक। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है सी पावर ग्रिड क्षेत्रीय ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड। पावर ग्रिड क्षेत्रीय ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में राजस्थान सौर ऊर्जा के लिए पारेषण प्रणाली की शुरुआत की है। पारेषण परियोजना में खेतड़ी में एक नया 765 kV सब स्टेशन शामिल है। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थे हमारा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की पासपोर्ट रैंकिंग 2021 में लगातार कौन से वर्ष जापान पहले स्थान पर रहा है? आपके ऑप्शंस हैं ए दूसरे, बी तीसरे, सी चौथे, डी पाँचवें। फ्रेंड्स, हमारा राइट ऑप्शन है तीसरे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की पासपोर्ट रैंकिंग 2021 में लगातार तीसरे वर्ष जापान पहले स्थान पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स विश्व के सबसे ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट्स की लिस्ट हर वर्ष जारी करता है, जबकि इस वर्ष रैंकिंग में जापान और सिंगापुर के पास सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट हैं। साथ ही दक्षिण कोरिया और जर्मनी दूसरे स्थान पर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। अब मैं फिर से मिलूँगी अगले दिन नई जानकारी के साथ।